इलॉन मस्क इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक सुबह उठ के दुनिया को एक शॉकिंग खबर देता है कि उसने ट्विटर के 9.2% स्टेक्स खरीद ली। अगर ट्विटर की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से सबसे बड़ा नाम जो है वो ट्विटर है, क्योंकि वहाँ पे सारे बड़े मंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, सब अमेरिकन प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट, सब लोग वहाँ पे ऑफिशियली ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट का महत्व वहाँ रखा जाता है। इलॉन मस्क ने 9.2% स्टेक्स खरीद के, मतलब उन्होंने 3 बिलियन की कंपनी खरीद ली है। आपको अगर थोड़ा सा डीप में समझाया जाए तो अगर 4,000 करोड़ की कंपनी है तो उसमें से 400 करोड़ उन्होंने खरीद लिया। 10% स्टेक्स जो हैं वो 3 बिलियन बनते हैं और 9.2% इस टाइम इलॉन मस्क के पास है। आखिर क्या वजह थी कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा? एक ऐसा आदमी जिसके नाम पर बहुत फेमस कंपनीज हैं, एक बिलियनियर, 2022 में बिलियनियर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम आता है। उन्होंने अपना पैसा ट्विटर पे क्यों इन्वेस्ट किया? इलॉन मस्क के पास कुछ बहुत फेमस कंपनीज हैं, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स, बोरिंग कंपनी, न्यूरोलिंक और ऐसी बहुत सी कंपनी। इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की जो वजह बताई थी वो ये था कि वो बहुत एडिक्टेड थे ट्विटर से और वो दिन रात कहते थे कि अगर सोशल मीडिया को यूज़ करते थे तो वो ट्विटर था। ये उनका दर्शाया हुआ मार्ग था। अगर दूसरा रीज़न, एक बहुत फेमस फोर्ब्स मैगजीन है, उसमें ये प्रिंट हुआ कि ट्विटर खरीदने के पीछे, ट्विटर के स्टेक्स खरीदने के पीछे इलॉन मस्क का हाथ और इलॉन मस्क का मकसद ये था क्योंकि यूक्रेन रशिया के वॉर में ट्विटर पे कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे इलॉन मस्क ने, जिसकी वजह से SEC, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, उनको अपने ट्वीट्स डाउन लेने को बहुत बार कहती रही है, लेकिन इलॉन मस्क ने उन्हें एक भी ट्वीट डाउन नहीं लिया है। इलॉन मस्क हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को 1 वर्सेस 1 के लिए चैलेंज कर चुके हैं और भी ऐसे काफ़ी ट्वीट सामने आए हैं, जिसकी वजह से SEC ने बैक ऑफ करने को कहा था इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी को। उन्होंने उस चीज़ को ना मानते हुए इसीलिए एक ट्वीट किया। ये सब शुरू हुआ 15 दिन पहले, जब इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए या नहीं। उन्होंने लोगों को चॉइस दी कि येस या नो क्लिक करें और उसके नीचे उन्होंने मेंशन किया कि बहुत महत्व रखेगा। उसके बाद कुछ बहुत से ट्वीट सामने आए जिसमें कुछ बहुत फ़नी थे। ट्विटर ट्रेंडिंग्स पे फ़नी मीम्स वायरल होने लगे ट्विटर और इलॉन मस्क के साथ, हैशटैग्स के साथ, और आखिर में ये सुनने को मिलता है कि 30 बिलियन की कंपनी उन्होंने खरीद ली। इस समय इलॉन मस्क एक अकेले ऐसे होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं अकेले, जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं ट्विटर के, जबकि ट्विटर के फाउंडर जो हैं उनके पास सिर्फ 2% स्टेक्स हैं। ट्विटर पे क्या असर पड़ा इस चीज़ का? जिस दिन इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि उन्होंने 9.2% स्टेक्स खरीद लिए हैं, ट्विटर के शेयर्स 25% ज़्यादा हुए। ये पिछले 10 साल में ट्विटर ने पहली बार फेस किया था कि उनके 25% शेयर्स एकदम से बढ़ गए। 2013 में जब ट्विटर ने एक नया अपडेट डाला था, वहाँ पर हमें देखने को मिला था कि ट्विटर के शेयर्स बहुत राइज हुए थे, बट इस बार इलॉन के एक छोटे से स्टेप में ट्विटर के शेयर्स को बहुत हाई कर दिया। लोगों ने अपना पैसा ट्विटर पर डालना शुरू कर दिया। यह है इफेक्ट जो ट्विटर पे पड़ा इलॉन के आने के बाद। पराग अग्रवाल जो ट्विटर के CEO हैं, उन्होंने भी अपने ट्वीट में बताया कि वो इलॉन मस्क को ट्विटर की काउंसिल ऑफ मेंबर्स में ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इलॉन मस्क ने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया कि वो नहीं आएंगे इसमें। ये लेटर हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। ये वो मेल है जो इलॉन मस्क ने वापस ट्विटर के CEO को की और इसमें साफ लिखा गया कि वो काउंसिल ऑफ मेंबर्स में नहीं आना चाहेंगे ट्विटर के, वो उस चीज़ से बाहर रहना चाहेंगे। और इसी के साथ फ़नी ट्वीट सामने आए जिसमें दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने भी कुछ रिप्लाई किया जब हेडक्वार्टर्स को एक शेल्टर बनाने की बात की गई। जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि ट्विटर के हेडक्वार्टर्स में कोई आता तो है नहीं, हम उसको होमलेस के लिए शेल्टर बना सकते हैं, तो उसमें दूसरे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने भी ट्वीट किया। तो हमें इससे सीखने को मिलता है, हमें ये सीखने को मिलता है कि पैसा कमाओ तो इतना कमाओ कि जो चीज़ तुम्हें हार्म करे उसे तुम खरीद लो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।